ऑल राइट गाइज, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। लास्ट वीक जब हमने निफ्टी एनालाइज किया था तो निफ्टी मार्केट में यहाँ पर ये जो लो है ये इंटैक्ट था। इस वीक मार्केट एक्चुअली ऊपर गया, लगभग 18,100 18,150 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद ये पूरा का पूरा लो यहाँ पर वायलेट कर चुका है। और जिस हिसाब से राइट नाउ मार्केट खड़ा है, एचजेक्स निफ्टी ऑलरेडी 18,000 के ऊपर है, पर जो स्पॉट निफ्टी है वो 17,950 के आसपास है। तो इन सभी सिनारियोज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फ्रेश एनालिसिस या पूरा का पूरा फ्रेश स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो निफ्टी के डेली स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा पैटर्न समझ लेते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की बजाय इस एनालिसिस और इस अपडेट को जितना क्लियर रख सकूँ उतना अच्छा, क्योंकि पैटर्न जो है वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और एग्जैक्ट सिनारियोज़ में अब क्योंकि ये जो लो है वो टैग हो चुका है, तो वन सिंगल डायरेक्शन यहाँ से क्लियर कट एंटिसिपेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस एनालिसिस को बहुत सिंपल रखेंगे। पहले नेक्स्ट वीक के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जब नेक्स्ट वीक का अपडेट समझ में आ जाएगा उसके बेसिस पे फिर ये लार्जर स्केल पर किस तरह से डेवलप हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीक की क्या अपडेट है पहले वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वीक में यहाँ पर क्या हुआ है, नेक्स्ट वीक की जो प्लानिंग है वो किस तरह से रहेगी, वो रहेगी इस लो के हिसाब से। सो टेक्निकली ये लो वायलेट तो आई वुड से कि वायलेट तो नहीं हुआ है, टैग ज़रूर हो गया है। और जब टैग हो गया है तो एक अपने आप में एक नया स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट तो हुआ है, लेकिन टैगिंग के बाद आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो जब ये मार्केट टैग करने की इसको कोशिश कर रहा है तो कोई ना कोई बाई ऑर्डर मार्केट में पुश कर रहा है और मार्केट को अभी के लिए इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार ये लेवल टैग हो गया और कमिंग वीक में ये जो रेजिस्टेंस नंबर है यहाँ पर, ये कमिंग वीक का नंबर, दीज आर द स्ट्रक्चर नंबर जो कि मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पर नेक्स्ट वीक का जो नंबर है वो सिर्फ इतना सा है। सो नेक्स्ट वीक का जो नंबर है, एक तो ये लो और एक ये अपर साइड का 18,000। सो जिस तरह से अभी दिख रहा है मार्केट ने टैग कर दिया है। जब मार्केट ने इस लो को टैग किया है तो 17,300 के जो नीचे के नंबर है वो ओपन हो जाते हैं। मंडे ऑनवर्ड्स अगर कोई भी मार्केट में स्ट्रगल या कोई भी मार्केट में रेजिस्टेंस होता है और इस 18,000 का जो रेजिस्टेंस है अगर वो ब्रीच नहीं करता है तो कोई भी 1 आवर पर जो सेल सेटअप रहेगा ये ट्रेंड लाइन आप बना दो। और इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए पहला जो एंटिसिपेशन हो जाती है वो 17,400 17,300 तक की, यहाँ तक की एक एंटिसिपेशन हो सकती है। ये कमिंग वीक का सिनारियो रहेगा मार्केट अगर 18,000 के ऊपर ट्रेड या टैग या टेस्ट नहीं करता है तो। सो दैट विल बी आवर फर्स्ट प्लान जो कि हम लोग मार्केट में एंटिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस टैगिंग। बट फॉर एनी रीज़न जिस तरह से ये अभी 1 आवर पर दिख रहा है, 1 आवर पर मंडे को इस बार क्या हुआ था, सो मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ था तो मंडे को मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, पूरी की पूरी ये जो रैली है वो वायलेट करी और उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग जैसा आ गया है। अब इस पीस में यहाँ पर नोटिस करो कि ये जब पीस यहाँ पर जाएगा कंप्लीट करेगा और उसके बाद ये टैग करने के बाद नीचे आ जाएगा तो ये एक्चुअली वीकर साइन है। बट किसी भी रीज़न से ये जो यहाँ पर सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, अगर ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनता है और 17,900 को होल्ड करते हुए हम लोग 18,000 को ब्रीच कर देते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे 18,000 को होल्ड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये लो टैग हो गया है, मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लार्जर स्केल पे ऐसा कुछ हम लोग एंटिसिपेट करेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नेक्स्ट वीक की जो प्लानिंग रहेगी वो बहुत इंटैक्ट और बहुत इंटरनल लेवल्स के लिए रहेगी। 18,000 को अगर होल्ड करता है, मार्केट अपर साइड के लिए ब्रीच करता है, तो इस नंबर के लिए हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं जो कि एक रेंज बना सकता है। सो विच मीन्स मोस्ट प्रोबेबली की लेवल जो है वो 18,000 का है। 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है क्योंकि इसने टैग करने के बाद मार्केट को पुश करा है। वी वुड बी लुकिंग फॉर 300 to 400 पॉइंट्स अपर साइड के लिए बेस्ड ऑन दिस नंबर। 18,000 को टैग करने के बाद 17,900 की जो वायलेशन है अगर वो हो जाती है तो मार्केट में ऑलरेडी टारगेट ओपन है 17,300 17,400 तक के। सो वो जो नीचे के 400-500 पॉइंट है उस पर हमारी एंटिसिपेशन रहेगी। पर ये सभी कुछ इस वीक के लिए रहेगा और इस वीक का की नंबर है 18,000। इट्स अ राउंड नंबर एंड इट्स अ वेरी की इंपॉर्टेंट लेवल। सो नेक्स्ट वीक की जो प्लानिंग है वो तो इस हिसाब से रहेगी। बेस्ड ऑन दैट हम लोग एंटिसिपेट करेंगे कि फर्दर किस हिसाब से प्लान किया जा सकता है। लार्जर स्केल पर अब बात कर लेते हैं कि डेली और वीकली पर ये मार्केट किस तरह से दिख रहा है। सो किस हिसाब से सिनारियोज हैं, देखो ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई को टैग करने के बाद हम लोगों ने उसे नीचे पुल बैक करा,
एक अपसाइड की साइकिल हमने स्टार्ट करी है, लेकिन उस साइकिल को हमने वायलेट कर दिया है। लेकिन वायलेशन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुई है, या आई वुड से कि इस कदर नहीं हुई है वहाँ पर कि इस स्ट्रक्चर का हम टूटा या फिर लेट से ब्रेक डाउन इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर ये जो साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें आप इंटरनली किसी भी साइकिल पर चले जाएं, ये 5 वेव की कंप्लीशन है, और इस 5 वेव की कंप्लीशन के बाद अगर मार्केट 18,000 को नेक्स्ट वीक में होल्ड करता है और मार्केट इस तरह से पोजीशन यहाँ पे एंटिसिपेट करता है, तो रेजिस्टेंस तो इस मार्केट में काफ़ी है। आई वुडेंट से कि इस तरह की कोई एंटिसिपेशन हमने करनी चाहिए, पर क्योंकि बजट रैली भी ड्यू है और बजट रैली ने अगर आना है तो आई वुड से कि इस लेवल के आसपास से ही स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक बार मार्केट ने ये लेवल्स को वायलेट करना या वीकर साइड पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो लोअर साइड के बहुत सारे ऐसे नंबर है, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्ट्रक्चर भी वहाँ पर रेडी है कि अगर सेल ऑफ आया तो इतना स्ट्रांग आ सकता है कि मैक्सिमम जो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इस जोन में कहीं पर कंप्लीट करने की हो सकती है, विच मीन्स कि बायर्स जो है वो बहुत इंटैक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को और यहाँ पर मेंटेन करेंगे बाइंग पोजीशन। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि 18,000 का अगर लेट्स से कि जो हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करा है इस वीक के लिए, लेट्स अज्यूम कि क्योंकि यहाँ पर अगर आप टैगिंग देखो तो एक भी क्लोजिंग आपको नहीं मिली है, एक आध और अगर नीचे जाए लेकिन उसके बाद भी मार्केट क्लोज अगर ऊपर ही दे तो टेक्निकली देयर आर ऑर्डर्स, बाइंग ऑर्डर्स जो फिल हो रहे हैं, और उसके बाद अगर नेक्स्ट वीक 18,000 के ऊपर हमने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो जो पहला और मिनिमम एंटिसिपेशन इस मार्केट का डेली या वीकली पर हम लोग प्लान कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स ये ब्रेकआउट पर रहेगा, और ब्रेकआउट पे फर्स्ट एंटिसिपेशन इतनी रहेगी और इसके बाद हम फर्दर प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये लेकर चलें 1, 2 एंड 3 तो उस केस में ये कंप्लीशन है और ये एक्चुअली क्वालिफाई करता है यहाँ से मार्केट को अपर साइड के बाद ये सीधा ड्रॉप डाउन करना। ये अपने आप में करेक्टिव पैटर्न भी बन सकता है। सो दैट मीन्स कि बाइंग के लिए लिमिटेड नंबर है, सेलिंग के लिए भी इस वीक के लिए 17,300 तक के नंबर है। सो 18,600 तक की पॉसिबिलिटी इस बाय ऑर्डर्स में हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त इतनी है कि कमिंग वीक में ही 18,000 का जो लेवल है अपर साइड के लिए वो ब्रीच हो जाए। अभी के लिए मार्केट ने बस वहाँ पे क्लोज करा है सिंगापुर निफ्टी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट ओपन होने के बाद पूरा का पूरा गैप फिल कर सकता है, तो वो एक कंसिडर हमारा करना पड़ेगा। सो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सिंपल सी यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान की जा सकती है। 18,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट सेटअप्स बनते हैं तो प्लान करें 18,600 तक के, दैट्स वुड बी द फर्स्ट केस। 17,950 अगर ब्रीच होता है तो फर्स्ट टारगेट इस मार्केट के लिए 17,300 बन जाएगा, और उसके बाद ये लार्जर स्केल पर वीक कंसिडर किया जाएगा, और उस केस में 16,750 एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो लास्ट वीक हमने डिस्कस करा है ये जोन भी पॉसिबल है, बट दैट विल बी द केस कि वेदर हम लोग कमिंग वीक में 18,000 को मेंटेन कर पाते हैं या ब्रीच कर पाते हैं। सो दैट विल बी द प्लान एंड दैट्स द एंटिसिपेशन गाइस फ्रॉम माय साइड ऑन निफ्टी। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एवरी वंस इन वाइल हम लोग लाइव सेशन इस टेलीग्राम चैनल पर कंडक्ट करते हैं। अगर आप लाइव सेशन में आकर सीधा मुझसे क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।